हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो आज मैं अगेन जा रही हूँ डॉक्टर के पास। एंड आप लोगों ने लास्ट वीडियो अगर मेरी देखी होगी तो आपको पता है कि जो मेरी डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल में नहीं आ रही हैं। एक बार मेरी उनसे वीडियो कंसल्टेशन पे बात हो गई थी, वीडियो कॉल पे। तो वीडियो कॉल पे ही कंसल्टेशन किया था तो उसी पे बात हो गई थी। बट आज आप सबको पता होगा जो प्रेग्नेंट हैं या मतलब काफ़ी लोगों को पता होगा, गर्ल्स को तो नहीं पता होगा कि 9 मंथ में ना वीक पे कुछ ना कुछ चेक करने के लिए बुलाया जाता है। तो मेरे साथ वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कि मतलब पता नहीं बेबी कैसे, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हमने फिर किसी और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आज लिया हुआ है। अब वो उनके साथ ही बैठती थी और उनका लिया है अपॉइंटमेंट, तो आज उनसे दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि डर लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अभी भी वो डॉक्टर नहीं आई हैं। उन्होंने बोला था नेक्स्ट वीक आ जाऊंगी, बट आज भी वो नहीं आई। तो फिर हमें मजबूरन दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। डर तो बहुत लग रहा है कि मतलब इतनी 9 मंथ की जर्नी थी, मतलब 9 मंथ की जो जर्नी होती है वो मेरी कोई और डॉक्टर थी ऐसे अब लास्ट टाइम पे, जब मुझे उनकी ही नीड है और मुझे किसी और डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। और डर भी लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा सब कुछ, क्या होगा। ये सिचुएशन पता नहीं क्यों अभी आनी थी और क्यों आ गई। और मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। क्या कर सकते हैं हम, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है। और लेकिन बहुत डर लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है वीक्स में, बट मेरी नहीं हो पा रही है। सिर्फ रीज़न ये है कि डॉक्टर नहीं है तो कौन करेगा, कौन देखेगा। तो इसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं सब कुछ ठीक से होगा या नहीं होगा। तो अब चलते हैं हॉस्पिटल में और हस्बैंड जा रहे हैं। मम्मी की, जैसे कि बताया था मैंने, अभी भी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। उनको बहुत लो सा फील हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम दोनों ही चले जाते हैं और देखते हैं क्या होता है हॉस्पिटल में जाके। उसके बाद मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि मन नहीं है आज, पता नहीं क्यों, ब्लॉगिंग करने का। बट मैंने सोचा कि चलो तो ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मन में, इसीलिए शायद मन ना हो ब्लॉगिंग करने का। बट फिर भी चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ हो गई थी इनकी लड़ाई, और लड़ाई क्यों हुई थी ये आप लोगों को लास्ट में मैंने बताया है। हे फैमिली, सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मम्मा अर्थ के न्यूली लॉन्च शीट मास्क के बारे में। ये है बैम्बो शीट मास्क एंड इसके बारे में मैं आगे आपसे डिटेल में शेयर करूँगी कि आपको कैसे यूज़ करना है एंड इसके कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट गाइस, ये जो शीट मास्क हैं वो इंडिया के पहले ऐसे शीट मास्क हैं जो कि बैम्बू से बने हैं एंड इसलिए ये सभी शीट मास्क स्किन एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो शीट मास्क है वो 9 टाइम सीरम हाइड्रेशन के साथ आते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। गाइस, मैं आप सभी के साथ मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स का कोई भी वीडियो लेकर आती हूँ तो आप सभी ने नोटिस किया मम्मा अर्थ के ब्रांड के बारे में कुछ ना कुछ शेयर किया है, या फिर इस ब्रांड की स्पेशलिटी हो या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में हो या इसके स्पेशल इनिशिएटिव के बारे में हो, मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है। तो उसी के साथ मम्मा अर्थ जो ब्रांड है वो बिलीव करता है दैट गुडनेस लाइज द लिटिल चॉइसेस एंड एक्शन वी टेक। एंड इसी के तहत मम्मा अर्थ अपने बिजनेस में अच्छी चॉइसेस बनाता रहा है। सो मेरे पास ये 4 शीट मास्क हैं। सबसे पहले है ये बैम्बू शीट मास्क उपटन रेंज में। ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करने में हेल्प करता है एंड एसएलएस फ्री है जैसे कि आप सबको पता है। एंड आपको 15 मिनट्स रखना है अपने फेस पे। उसके बाद जो रेटिनॉल शीट मास्क, ये भी बैम्बो का शीट मास्क है। ये आपके जो फाइन लाइंस होती है, रिंकल्स होते हैं, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। एंड इसकी जो फ्रेगनेंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो और मैंने यूज़ किया है गाइस। नेक्स्ट है मेरे पास नियासिनामाइड, थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, का बैम्बो शीट मास्क। और ये आपकी स्किन को क्लियर करता है, जैसे कोई दाग धब्बे हो जाते हैं उसको क्लियर करता है एंड आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है ये शीट मास्क। एंड उसके बाद है मेरे पास बैम्बो शीट मास्क विटामिन सी। मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने ये ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज़, और एक चीज़ और बता दूँ, इसको यूज़ कैसे करना है। आपको ऐसे ओपन करना है, आपको अपने फेस पे लगाना है और कम से कम 15 मिनट्स तक छोड़ देना है अपने फेस पे, और उसके बाद आप ईज़िली थोड़ा सा मसाज करके और आप खुद रिज़ल्ट देखोगे, आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा। एंड एक चीज़ और बता दूँ, जो कंपनी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट कार्ड रिलीज़ किया है अर्थ डे पर, और इस गुडनेस रिपोर्ट कार्ड से आप जानेंगे कि मम्मा अर्थ के इन चॉइसेस से क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं। जैसे कि मम्मा अर्थ अब तक 1 लाख ट्रीज़ प्लांट किया है, साथ ही कंपनी ने 1135 मैट्रिक्स प्लास्टिक को भी रिसाइकल किया है। एंड इन सब के अलावा कोरोना के इस सिचुएशन में, इस पैंडमिक में, मम्मा अर्थ ने 50,000 सैनिटाइज़र्स एंड 20,000 क्लॉथ मास्क जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोविड हीरोज़ को। तो है ना, मम्मा अर्थ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मम्मा अर्थ की ऐसी ही और कई चॉइसेस हैं। उनके इम्पैक्ट्स की डिटेल्स के लिए, उनके गुडनेस रिपोर्ट कार्ड के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड गाइस, मम्मा अर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जो एंड्रॉयड एंड iOS दोनों में ही अवेलेबल है। सो गाइस, आप लोग मम्मा अर्थ के ऐप से डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हैं, और मम्मा अर्थ की सेल्स के बारे में और ऑफर डिस्काउंट्स के बारे में आप मम्मा अर्थ की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। सो गाइज़, आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ये शीट मास्क बाय कर सकते हैं। एंड गाइज़, एक चीज़ और बता दो आपको कि आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो निक्कू 2021, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड आप ये शीट मास्क अमेज़ॉन, नायका एंड फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हॉस्पिटल से आते वक्त फिर यहाँ पे कुछ लेना था, मम्मी ने बोला था, तो वो लेने लग गए थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और हमने बहुत अच्छे से सैनिटाइज़र वगैरह अपना लेके गए थे। अब ये ज़रूरत की चीज़ें हैं तो ये तो लेनी पड़ेगी ही। तो ये बिस्किट्स वगैरह लेने थे, तो वही ले रहे थे। मास्क भी मैंने पहना हुआ है, इन्होंने भी पहना हुआ है, और हम सबसे दूर थे, ज़्यादा किसी के पास भी नहीं थे। और हॉस्पिटल में हुआ क्या, वो आप लोग आगे देखना। मैंने आगे बताया है कि क्या हुआ आज हमारे साथ, वो आगे देखना। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना, आप लोग को अच्छा लगेगा। देन हॉस्पिटल से आने के बाद मैं यहाँ पे ये कर रही थी, और मेरे से होता नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग से किया नहीं, तो इसीलिए बहुत मुश्किल होता है, तो मैं नहीं करती हूँ। बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी वगैरह होने के चांसेस होते हैं। बोलते हैं ऐसा कि पोछा वगैरह लगाने से, बट मुझसे हो नहीं पाता, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मामी की तरफ से एक गाना मामा को, मामा के लिए डेडिकेटेड। बहारों फूल। कोरोना काल की एनिवर्सरी नानी ने बड़ा मुंह खोल के केक खाया। मामी जी हमने नहीं की पूछा। अगर ये कोरोना में झूठ किया मामी। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नेटवर्क ही नहीं होगा तो आपको गाना ही नहीं सुनाई दे रहा होगा। हमारे गनवा कौन डाइनी आमनी के नजर लगा देलस की एहेंगा केक खाए के पड़ता। और आज है मामा मामी जी की एनिवर्सरी, बट हम जा नहीं पाए, तो ऐसे हम वीडियो कॉल पे सब थे, और मामा मामी जी केक कट कर रहे थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम सब साथ नहीं हैं, सारे बच्चा पार्टी। बहुत बुरा लग रहा था। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर, और आके घर पे कपड़े वगैरह चेंज कर लिया है। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं कपड़े वगैरह हमेशा चेंज कर लेती हूँ। एंड फेस वॉश किया, बट लाइनर अच्छे से हटा नहीं है,
तो कोई बात नहीं, मैं जा रही थी मतलब सोने, नींद आ रही थी काफ़ी, बट मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ। हॉस्पिटल में हुआ क्या मैं वो बताती हूँ आप लोगों के साथ। आज तो बहुत ज़्यादा आपके जीजू की भैया की लड़ाई भी हो गई हॉस्पिटल में, क्योंकि सुबह हमने कॉल किया था तो हमने अपॉइंटमेंट किसी और डॉक्टर का बुक किया था, क्योंकि हमारी डॉक्टर थी नहीं, तो हमने सोचा हम किसी और डॉक्टर का दिखा लेंगे। ऐसे घर पे बैठना सोच के कि सब कुछ ठीक है, इस टाइम पे ये सोच के रह जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें अंदर का कुछ नहीं पता कि बेबी के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम किसी और डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो हमने उनका अपॉइंटमेंट लिया और हॉस्पिटल में जब गए तो पता चला कि वो भी डॉक्टर नहीं है। तो इतना ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया कि डॉक्टर नहीं है, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो चली गई थी, तो उनको भी नहीं दिखा पाए। और आज भी हमें हॉस्पिटल से वापस आना पड़ा। मेरा मन ही नहीं किया ब्लॉगिंग करने का, तो इसलिए मैंने कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया, और हॉस्पिटल से मुझे आज भी वापस आना पड़ा। तो फिर जब मैं घर आई, घर आके मैंने फिर अपनी डॉक्टर को कॉल किया और उनसे पूछा कि आप कब तक आओगे, आप कब तक ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने बोला मेरी नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गई हैं और मैं मतलब 1-2 दिन में ज्वाइन कर लूँगी, तो आप आ जाना। तो फिर अब मैं देखती हूँ, परसों नर्सों को ज्वाइन कर लेंगी तो जाऊँगी, मैं उनको दिखाऊँगी। बट बहुत ज़्यादा बुरा हाल है गाइस, इस टाइम पे बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटल में भी मतलब कोई डॉक्टर नहीं है किसी भी हॉस्पिटल में, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसी लग रही है ना कि लग रहा है कि क्या हो रहा है, कि कैसे सब कुछ होगा, कैसे ठीक होगा सब कुछ। और आपको पता है हमारे इस टाइम पे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा बेबी ठीक रहे, ये सारी चीज़ें हमें पता हो। बट जब डॉक्टर ही नहीं होंगे, डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे हमें पता चलेगा। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही, लॉकडाउन चल रहा है, तो कैसे हम हॉस्पिटल जाएंगे, कैसे डॉक्टर से मिलेंगे, कैसे सब कुछ होगा। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे पता है मेरी तरह इस टाइम जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी है सब बहुत परेशान होंगी, सब डरी हुई होंगी, क्योंकि एक तो बाहर जाने में डर लग रहा है कि हम बाहर जाएंगे और क्या होगा, कैसे होगा। और आज आप सबको पता है मेरे मामा मामी जी की एनिवर्सरी भी थी और हम लोग कोई भी नहीं जा पाए। रीज़न सिर्फ मैं थी और धनुआ थे, क्योंकि वहाँ पे भी मामा जी वगैरह की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और यहाँ से लॉकडाउन भी लग गया था। लास्ट टाइम भी लॉकडाउन था बट हम फिर भी चले गए थे, बट इस टाइम हम नहीं जा पाए। इतना बुरा लग रहा है कि हमें वीडियो कॉल पे बात करना पड़ा सबसे। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है सारी सिचुएशन, पता नहीं कब ठीक होगा। बस भगवान जल्दी जल्दी ठीक कर दें। गाइज़ आप सब अपना ख्याल रखो, जितना हो सके उतना सेफ़ रहो, और स्पेशली जो प्रेग्नेंट हैं वो सेफ़ रहो, क्योंकि हमारे साथ एक हमारी भी है और हमारे साथ एक दन्नी सी जान है जिसका ध्यान रखना हमें। मैं हॉस्पिटल भी जाती हूँ तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, जिससे कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो हम बहुत अच्छे से सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, आप लोग भी ध्यान रखो। थोड़ा सा मुश्किल टाइम है बट इस मुश्किल टाइम से हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे, बहुत जल्दी। सो गाइज़ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। इस ब्लॉग में बहुत कुछ स्पेशल नहीं था बट बस ऐसे ही बना लिया। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।